का पढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए है ना, और दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3.1 का एक सड़क योजना है। क्या यह सड़क योजना है? सड़क योजना में एक नगर में दो मुख्य मार्ग है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़क उत्तर और दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। दो ठो पहले हम लोग सड़क बनाएंगे। कौठो? दो ठो सड़क बनाएंगे। ठीक है, ये जो सड़क है मेन सड़क है। कौन सड़क है? मेन सड़क है। ठीक है, एक सड़क है पूर्व से पश्चिम। एक ठो सड़क यह हमारा है उत्तर से दक्षिण। समझ गए? ये हमारा क्या है? सड़क है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। समझ गए? ये हमारा क्या है? सड़क है। दो ठो मुख्य सड़क है। उसके बाद कह रहा है पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण। उसके बाद कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़क इन मुख्य सड़क के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक सड़क दिशा में लगभग पांच सड़क हैं। यानी कह रहा है, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है तो अब एक दिशा में 500 सड़क है जो कि हे सड़किया से 200 मीटर की दूरी पर। कितना 100 मीटर के? हम सड़क को क्या कर लें? बना लें। क्या करेंगे? बनाएंगे। 200 मीटर का है। 200 मीटर हमारे पास इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है नहीं कि 200 मीटर हम बनाए, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर मानेंगे। 200 मीटर 1 सेमी बराबर 200 मीटर हम मान लेंगे पैमाना पर। ठीक है, तुम लिख लेना अपने ग्राफ कॉपी में। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 सेमी बराबर 200 मीटर। 1 सेमी बराबर पैमाना। कोई दिक्कत? अब यहां देखेंगे सड़क है 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। कौठो सड़क दिया एक दिशा में? 5 ठो। कौठो दिया है? 5। सब 200 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर के? सब 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, बुक में दिया है 200 मीटर की दूरी पर। हमारे में तक 2-4 सेंटीमीटर हो गया, 2-4 इंच। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसा कर लेंगे। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत हुआ तो बताना। ठीक है, अब देखो पहला सड़क है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। अब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां सड़क है। सब 200 किनारे पर स्थित है। अब सब में कट रहा है। जहां जहां कट रहा सब जगह चौराहा होता है। जहां जहां दो सड़क आपस में आके मिलती जुलती वहां पर 100% चौराहा बन जाता है। आज नहीं बनेगा, भविष्य में चौराहा बन जाता है। अब सब जगह क्या है? चौराहा है। क्या है? चौराहा। समझ गए? अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। हम मॉडल बना दिए। सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीक हैं। तो सही बात है, देखो कितना सब जगह काट रहा है, हर जगह काट रहा है। ये क्रॉस स्ट्रीक चौराहा हो सकती है, क्रॉस स्ट्रीक चौराहा भी हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीक 2 सड़क से बनी है जिनमें से उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीक का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर
उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूरे पश्चिम की दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीक 2.5 कहेंगे। तब इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस स्ट्रीक 2.5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इस परंपरा से ज्ञात कीजिए, पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीक को 4.3 मान सकते हैं। दूसरा का नंबर क्वेश्चन कर रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीक को 3.4 मान सकते हैं। ये हमको लिखना है, यही क्या करना हमको लिखना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है 4.3 कितनी क्रॉस स्ट्रीक मान सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें एक चीज और हम देखेंगे, आई जो ऊपरा होता है इसको ऊर्ध्वाधर है, यानी कि हमारा y है, आई जो नीचे y हमारा क्या है? x है। क्या हमारा x है, ठीक है। तो हमारा पहला इसमें दिया 4.3 को कितना मान सकते हैं तो हमारा x 4 में कहाँ है? x 4 में यहाँ है ना जी, नहीं है। 4 यहाँ पे x है और y वाला 3 यहाँ पे है। फोर पॉइंट थ्री कहाँ है? हम कहाँ बनाएंगे? 4 3 है, आइए हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनेगा 4.3 कैसे? अरे यार कौन हम लिखे हैं, तीसरा काम लिखना, चौथा कैसे 4.3 यहाँ बनेगा? देखो ये हमारा चौथा है, कहाँ गया? 1 मिनट, फोर 4.3 यानी कि हमारा चौथा सड़क है, ये हमारा क्या है? ये हमारा तीसरा का सड़क है, ये 4.3 हो जाएगा। एक ठो हमको बनाना है 3.4, एक ठो हमको क्या बनाना है? 3.4 हमको बनाना है। तो 3.4 हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। अगला 4 है, अगला 3 है, तो 3.4 एक सड़क हमारा क्या हो गया? यहाँ बन गया। यानी एक एक ठो बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बन पा रहा है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको नोट करो, इसको नोट करो तो मैं तुरंत इसे मिटाऊं। इसको नोट कर लो तो मिटा दें इसे हम। नोट हो गया? थोड़ा सा बस मिटाना है, थोड़ा लिखना है जो क्वेश्चन दिया था हमारा। इसमें लिखेंगे पहला में, अतः एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। केवल एक ठो माना जा सकता है। कितना? एक क्रॉस स्ट्रीक को 4.3 माना जा सकता है। दूसरका में कह रहा है, दूसरकों में भी एक कठो माना जाता है। लिखेंगे एक क्रॉस स्ट्रीटों को 3.4 माना जा सकता है। 3.4 माना जा सकता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लो इसको, यही हमारा आंसर है। ये समझ आ गया ना? ये कोई प्रॉब्लम? 3.2 क्या पढ़ेंगे? 3.2 का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। है 3 ठो प्रश्न है। कितना प्रश्न है?
तीन ठो, तीनों को क्या बताना है, उत्तर हमको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। कह रहा है कि मान लो कि जो रेखा होता है इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको किस नाम से हम बोलते हैं, कौन से नाम से बोलते हैं बताओ तुम लोग, कौन से नाम से बोलते हैं। एक बोलते हैं यक्ष अक्ष, क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष, और दूसरा का बोलते हैं वाई अक्ष, दूसरा का क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। पहला यक्ष अक्ष और दूसरा का क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, दूसरा का नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम क्या है। कह रहा है जो है दो रेखा है इसे बनता है तो प्रत्येक भाग का नाम है क्या है, कि चतुर्थांश है। क्या है हमारा, चतुर्थांश है। उत्तर लिखेंगे ना, इसका उत्तर लिखना हमको, क्या लिखना है, उत्तर। चतुर्थांश क्या नाम है, चतुर्थांश है, आप लिख लो चतुर्थांश। दूसरा का इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है, दूसरा का नंबर, तीसरा का नंबर क्वेश्चन कर रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं मिलती है। कह रहा है कि मान लो दो रेखा है, यहाँ पर दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है ना, इस रेखा का क्या नाम है ये बताना है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा आंसर है। तीनों क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट कर लो। भूते का खून निकाले थे, ये अगर चुड़ैल को बुलाए थे, चुड़ैली का खून निकाले थे हम रात को आके सपना में, रात में सपना चुड़ैली का खून निकाल कर प्लाज्मा तुम लोग पढ़ाए थे, तुमको मालूम नहीं है अभी। जब रात में तुम लोग सपना हमारा ई बनेगी पढ़ोगे कैसे, हम सपना में न पढ़े थे जी। आई क्वेश्चन तीनों समझ में आया है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लाइफो का रास्ता देते हैं कोई में कमेंट करते हैं सर ये शायरी बोलिएगा, भाई कौन कौन रहता है कहते हैं बताओ शायरी, देखते हैं तभी तो मार देते हैं। देखते हैं तभी तो मार देते हैं, हमें तो बहुत सारी मोटिवेशनल बाइक और नहीं कुछ। अरे ये भी सही है, जानते हो कहा मंजिल उन्हीं को मुबारक हो जिनको मंजिल तक जाना है, हमारा मंजिल आसमान रास्ता में खुद बनाना है। समझ गए, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। समझ गए, वो मिले या ना मिले तो देखो कि हम लोग को किस्मत पे डिपेंड करता है, हम लोग को कर्मों पे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए। समझ गए, ताकि लाइफ में फिर आगे जब शादी भी हो जाए तभी एक पछताना ना पड़े यार कि लाइफ में कभी हम ट्राई नहीं किए। ये होता है ना, लोग सोचते हैं यार कि देखो हम अपने ज़िंदगी में एक बार एक और एग्जाम देख लिए होते, ट्राई नहीं किए। ठीक है, ये चीज़ को कमी को छोड़ना नहीं है, इस कमी को छोड़ना नहीं है। जब तक सांस रहे एकदम इतना मेहनत करो कि सक्सेसफुल तो हो ही जाओ। समझ गए, क्योंकि दुनिया में उसी लोगों को याद किया जाता है जो कोई काम किया रहता है। समझ गए, रोज मरते हैं लोग, रोज जन्मते हैं लोग, लेकिन लोग उसी व्यक्ति को याद करते हैं जो अच्छा कर्म करता है और अच्छा सफलता जो पाता है। समझ गए, इस दुनिया में पैसा दो तरह से कमाया जाता है। दुनिया में पैसा कितने तरह से कमाया जाता है, दो तरह से, एक तजुर्बा से और एक टैलेंट से। तजुर्बा तुमको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती है जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो,
लेकिन टैलेंट तुमको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक तुम नहीं पहुंचना चाहते, वहां तक तुमको पहुंचा देगी टैलेंट। उसी को हम लोग टैलेंट करते हैं, समझ गए। तो हमको पैसा किससे कमाना है? टैलेंट से कमाना, तजुर्बा से नहीं कमाना है, ठीक है। तजुर्बा भी जिंदगी में काम आती है, ऐसी बात नहीं काम नहीं आती है, लेकिन हर जगह तजुर्बा ही काम नहीं आ सकती, हर जगह टैलेंट काम आता है, ठीक है। इस समय तो सारी कंपनियां में भाई तुम्हारे पास तजुर्बा कोई नहीं पूछेगा, कहाँ तक पढ़े हो, सर्टिफिकेट क्या, पॉलिटेक्निक किए, बीटेक किए, ठीक है, कल से ज्वाइनिंग, समझ गए। अब गांव के कोनो मिस्त्री ट्रैक्टर बना रहा है, कोनो गांव के मिस्त्री ट्रैक्टर बनाने के लिए जानता है, वो जाके टाटा के कंपनी में काम कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। वहाँ पर हमको क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए, वहाँ पर हमको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तुम पढ़े क्या हो, मैकेनिकल से क्या पढ़े हो, बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, क्या किए हो। अब गांव का हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, ट्रैक्टरवा को खड़ा खड़ा बना देंगे तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा। वहाँ पर हमको क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, हमको टैलेंट चाहिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग का? टैलेंट। तो किस पे हम लोग अपने स्किल पे ध्यान देना चाहिए? किस पे ध्यान देना चाहिए? स्किल पे। तुम लोग क्या सीख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तुम लोग पूरे विश्व का किताब पढ़ लिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या सीखें इससे मतलब है। हम पूरा विश्व की किताब पढ़ लें, हमको कुछ सीख न मिले, तुम्हारे पढ़ने का क्या फायदा है? कोई फायदा है? हम लोग का फायदा कब होगा? जब वो सीखेंगे। हम एक ही पेज पढ़ रहे हैं और उसको हम लोग सीख ले रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतर है। हम एक पेज पढ़े तो उसे सीखे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। दिन में करो सर हम 10 घंटा पढ़ते हैं, अरे यार 10 घंटा पढ़े क्या हो तुम, हमको ये बताओ ना, 10 घंटा में तुम क्या पढ़े हो?